हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य और राष्ट्र की आय। इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं इसी वीडियो में कवर करेंगे और जितने भी हम प्रश्न कराएंगे वो सभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ठीक, तो बिना किसी समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक, 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये था। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता से पहले भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि प्रधान था। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कौन? अंग्रेज अपनाए थे कि फूट डालो और राज करो। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन किया, शोषण किया। पोषण तो नहीं किए थे। ठीक, दोहन किया और शोषण किया, अर्थात ए और सी दोनों। दोहन किया और शोषण किया। पोषण करते तो भारत आज बहुत ज़्यादा विकसित होता। ठीक, इसलिए पोषण नहीं किया, दोहन और शोषण किया। आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ है? ये योगदान घटता गया है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय पटना की है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास का एक दूसरे के हैं, तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में देखिए, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। सतत विकास है, तो सतत विकास अपने तथा आने वाली संतानों का केवल है। अर्थात जो सतत विकास होती है जिसका अर्थ होता है लगातार विकास, यानी अपने तथा आने वाली संतति का केवल विकास कर सकती है। आय एवं पारिश्रमिक है जिससे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। देखिए, शारीरिक अपने कार्य के बदले पाया जाता है। कोई भी आदमी मानसिक अर्थात दिमाग से, शरीर से और बौद्धिक बुद्धि से किसी भी कार्य को कर सकता है उससे, अर्थात तीनों हो जाएगा। कोई आदमी मानसिक अर्थात दिमाग से काम करता है, कोई शरीर से मेहनत करता है, कोई बुद्धि से काम करता है। एग्जाम्पल के लिए बताएं तो किसान जो होते हैं वो शारीरिक मेहनत करते हैं, मानसिक मेहनत जो कंप्यूटर से करते हैं, और बौद्धिक जो ट्रेडिंग करते हैं वो बौद्धिक बुद्धि से करते हैं। श्रम का पारिश्रमिक है, तो श्रम अर्थात मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक होता है तो उसके साथ ब्याज होता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या है? तो भूमि का पारिश्रमिक लगान होता है।
गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यह कथन किनका है? तो यह कथन कहे थे रैंगनर नकर्स का। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय जो भी देश विकसित है, जैसे अमेरिका विकसित है, रूस विकसित है, जापान विकसित है, तो इन देशों में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग विकसित हुए हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होते हैं। कुल उत्पादन और उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, तो ये उपभोग व्यय और विनिमय के योग को राष्ट्रीय आय समतुल्य कहते हैं। उपभोग व्यय अर्थात खर्च और विनियोग के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल पूछा गया है, तो इसके अंदर शामिल होते हैं केवल सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात तीनों। इसमें राष्ट्रीय आय की धारणा में सभी शामिल होते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तीनों शामिल होते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किस वर्ष लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा। भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी? तो इसका था 20 रुपया। भारत की प्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, तो ये व्यवसायिक गणना विधि भी है, उत्पादन गणना विधि भी है और मूल्य योग विधि भी है, अर्थात तीनों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, तो ये है शिवहर की। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो आय कर को प्रत्यक्ष कर के अंदर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, तो 4.2% वार्षिक विकास की दर थी। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किससे होता है? तो सेवा क्षेत्र से। प्रेजेंट टाइम में सेवा क्षेत्र से ही सर्वाधिक योगदान मिलता है, क्योंकि भारत में जितने भी IAS बनते हैं, ठीक, वो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश और सेकेंड में आते हैं हमारा बिहार। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है, इनमें से सभी उपयुक्त तीनों। उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से, और मैक्सिमम आप देखते होइएगा कि जब भी ऑप्शन में तीन उपयुक्त तीनों हो या इनमें से सभी, तो मैक्सिमम सही ही होता है।
बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि को। y बराबर C+I फॉर्मूले को किसने बताया था? तो ये बताए थे प्रोफेसर केन्स ने बताए थे। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि उत्पादन के साधनों की आय। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। वहाँ की जनसंख्या कम है, इसीलिए उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो गई है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी बीच को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय अर्थात नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? तो ये करते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वही भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो हमारे रहन सहन को प्रभावित करते हैं कौन? प्रति व्यक्ति आय। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो इसके अंदर आते हैं सेवा क्षेत्र। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? जो गरीबी होती है ये एक कुचक्र है और इसकी अवधारणा कौन दिए थे? ये दिए थे रैगनर नकर्स दिए थे कि गरीबी जो है कुचक्र की अवधारणा है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसकी कुल मात्रा जो होते हैं उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। देखिए, वर्ष भर में अर्थात एक साल में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय आय। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो जो गरीबी रेखा जो होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन के न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो इसके अंदर आ जाते हैं 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका अंदर मूल्य योग विधि द्वारा क्या किया जाता है कि सभी जितने भी किसी वस्तु का प्राइस रहता है अर्थात दाम, जैसे मान लीजिए कोई बिस्कुट है, जैसे पतंजलि का बिस्कुट आता है दूध बिस्कुट, उसका प्राइस 5 रुपये है। तो ये सभी निर्धारित कौन करता है?
इस सभी निर्धारित मूल्य योग विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इब्राहिम रहीमतुल्ला जो थे राजस्व आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ था? तो ये घोषणा हुआ था 1949 ईस्वी को। पीसीआई का अभिप्राय है, पीसीआई को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि पीसीआई का अभिप्राय क्या है, तो पर कैपिटा इनकम। इस वीडियो में टोटल 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि लगभग 16 मिनट में ख़त्म हो गया। मिलते हैं